वुहान वायरस की शुरुआत से ही अमेरिका चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। चीन पर इस महामारी का आरोप लगाने वाले अमेरिका ने अब चीनी कंपनी हुआवे को दोबारा अपने निशाने पर ले लिया है। हाल ही में अमेरिका ने हुआवे पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद हुआवे अमेरिका से प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के बाद हुआवे सकते में है। हुआवे ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से न सिर्फ दुनिया भर के टेक बाजार में खलबली मच जाएगी, बल्कि इससे हुआवे पर अस्तित्व का खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। बता दें कि दुनिया के सेमीकंडक्टर संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले चिप डिजाइन और विनिर्माण उपकरण ज्यादातर अमेरिका में बनते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा हुआवे पर लगाए गए इन प्रतिबंधों के बाद हुआवे का बर्बाद होना लगभग तय माना जा रहा है। जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तभी से अमेरिका में हुआवे को लेकर सुरक्षा चिंताओं की बात की जा रही है। अमेरिका को लगता है कि हुआवे का इस्तेमाल कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनकी जासूसी कर सकती है। मई 2019 में अमेरिका ने अपने देश की सभी कंपनियों पर बिना एक विशेष लाइसेंस लिए हुआवे के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी थी। तब हुआवे के कंपनी संस्थापक रेन जेंगफाई ने कहा था, कंपनी उस विमान की तरह हो गई है जिस पर आग लगी हुई है और अभी जान बचाना ही हमारी प्राथमिकता है। अब जब वुहान वायरस के बाद अमेरिका ने हुआवे पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, तो हुआवे ने कहा है कि उसका जीवन तो संकट में पड़ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका हुआवे को बर्बाद करना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका वास्तव में हुआवे को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए तो अमेरिका अपने साथियों पर भी हुआवे का बहिष्कार करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और भारत जैसे देशों को लगातार हुआवे का समर्थन न करने की बात कहता रहता है। कोरोना के आने के बाद से तो कई देश वैसे ही चीन और हुआवे के खिलाफ हो चुके हैं। हुआवे को यूके में पहले ही झटका लग चुका है, क्योंकि चीन से बुरी तरह चिढ़े प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने यहाँ 5G सेवा शुरू करने से संबंधित हुआवे को दी गई सभी अनुमति को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ ब्रिटिश सांसद यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की किसी भी कंपनी के शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी बात कर रहे हैं। हुआवे ने अमेरिका को धमकी भरे स्वर में कहा है कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद अमेरिकी हितों को भी तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि अमेरिका को अभी इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा फोकस कैसे भी करके हुआवे के व्यापार को ठप करने पर है। चीन प्रारंभ से ही अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने हेतु हुआवे को हथियारों की तरह इस्तेमाल करता आया है। वुहान वायरस के समय में भी चीन ने ऐसा ही करने का प्रयास किया था। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि इटली को OBOR के साथ साथ चीन के साथ हेल्थ सिल्क रूट पर भी काम करना चाहिए। इससे इटली में डर बढ़ गया है कि कहीं इटली का वायरलेस हेल्थ नेटवर्क चीनी कंपनियों के हाथ में ना चला जाए। इटली में भी अब हुआवे के खिलाफ राजनीतिक दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर दुनिया जिस प्रकार से चीन के एजेंडे के विरुद्ध एक स्वर में तेज आवाज उठा रही है, जल्द ही हुआवे कंपनी उसका शिकार बनने वाली है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद तो हुआवे का बर्बाद होना तय माना जा रहा है।